नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। आज जिस वीडियो पे बात हो रही है वो है स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है कहीं ना कहीं। भाई हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके के तनाव में रहें, और ख़ास करके जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस समय तो प्रेशर आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। आप परेशान, आपके पेरेंट्स परेशान, और पेरेंट्स परेशान होते हैं तो पूरा घर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि आपकी परेशानी आपके पेरेंट्स नहीं देखना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए जो दिन रात एक कर देते हैं ऐसे पेरेंट्स, तो वो आपको परेशानी में कैसे देख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप एक सिस्टम को लागू करके चलते हैं, यानी एक सिस्टमेटिकली पढ़ाई करते हैं, तो आपको डिस्टर्बेंस लास्ट मोमेंट में नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, और जितनी आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी हिम्मत है, आप उतनी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, की है, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम में एंटर करते हैं, उस रूम में एंटर करते हैं, एग्जामिनेशन के लिए एंटर करते हैं, पेपर देने के लिए गए होते हैं, जैसे ही आपके हाथ में एग्ज़ाम पेपर आता है तो वैसे ही आप एकदम से ब्लैंक कैसे हो जाते हैं। मानो ऐसे लगता है कि एक भी वर्ड आपको अब याद नहीं है, घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं, जाने क्या क्या मूवमेंट्स आपके साथ उस समय हो रही होती हैं, जाने क्या क्या सिचुएशन आप फेस कर रहे होते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आपके हाथ में पेपर आता है तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता कहाँ क्या सुने, क्या समझे, क्या याद किया था, क्या पढ़े, किस क्वेश्चन को पढ़े, क्या नहीं करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। हम एक एक सिचुएशंस पर जाएंगे कि अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशंस आती है तो कारण क्या होता है। लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज़ ज़रूर बताएं, बहुत क्रूशल टाइम है स्टूडेंट्स, आपके फ्यूचर का टाइम है, आपकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिलने का टाइम होता है। ये बहुत ही सेंसिटिव समय होता है जहाँ से आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। तो ऐसे में हड़बड़ाहट नहीं, बहुत शांत मन से एग्ज़ाम दिया करें। जितना भी आपको याद है आप धैर्य रखें, थोड़ा सा हड़बड़ाहट अगर छोड़ दें तो आपको एक एक चीज़ करके याद आना शुरू हो जाएगी। अब हम बताते हैं कि कभी भी जब भी आपको ऐसा होता है कि आपके हाथ में पेपर आया और आप ब्लैंक हो गए, परीक्षा देते समय किसी नीच वक्री ग्रह की दशा हो, वक्री मीन्स उल्टा चलता हुआ, उसकी रेट्रो चाल को अगर ऐसी दशा हो तो कहीं ना कहीं हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। और पेपर देखते ही अगर आपका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, एकदम से घबराहट शुरू हो गई, धक 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 की आवाज़ें आपके कानों तक आने शुरू हो गई, तो चंद्रमा की, पाप पीड़ित चंद्रमा की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाप पीड़ित चंद्रमा अगर मूवमेंट है, हमारी फ्लक्चुएशन नहीं है, हमारी मूवमेंट, हमारे इमोशंस, हमारी कंट्रोलिंग, हमारा मन, ये चंद्रमा है। और चंद्रमा अगर के पीड़ित है, लग्न में स्थित है, वक्री ग्रह की दशा है, तो बच्चे का दिल तो ऐसे धड़कता है जैसे पता नहीं आवाज़ कान बाहर ही आ रही है सामने, ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, घबराहट में आ जाता है, पसीने आने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि अब आप क्या करें। पेपर देखते ही उसका मन बहुत ज़्यादा बैठने लगता है। फिर आते हैं कि अगर लग्न में नीच का सूर्य हो, नीच का सूर्य हो, पाप ग्रहों से जुड़ा हुआ, मिला हुआ युत हो, और बच्चे के हार्ट बीट ऐसे धड़कती है कि ऐसे धड़कती है कि अब तो कंट्रोलिंग से बाहर ही है सिचुएशन। लग्न में चंद्रमा नीच का हो तो बच्चा फोकस नहीं कर पाता कि कौन से प्रश्न को मैं पहले पढ़ूं, यानी प्रश्न भी पढ़ता है लेकिन समझ में नहीं आता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम ये सारी सिचुएशंस आपको बता रहे हैं ताकि आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हम उपाय देंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा पीढ़ी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और पेरेंट्स आपसे भी एक हाथ जोड़ करके विनती है हमारी कि आप अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें,
डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि आपके दबाव की। बहुत मुश्किल होती है जब ऐसी सिचुएशन होते, बच्चा पेपर नहीं पढ़ पाता, प्रॉपरली पेपर नहीं पढ़ता, कहीं आप लोगों का दबाव, कहीं आप एक कंपटीशन के दायरे में खड़ा कर देते हैं कि आपको यही बनना है, और कहीं उसको एक एग्ज़ाम देने का प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें जब भी एक बच्चे के साथ चलती हैं तो वो पहले ही दबाव में होता है। तो पेरेंट्स, आप दबाव उनके ऊपर ना बनाएं। वक्री बुध यानी उल्टी चाल में चलता हुआ मरकरी। बुध, बुध हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी वाणी, हमारी विद्या। नर्वस सिस्टम बेकार हो जाता है हमारा 2 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है अगर हमारा वक्री बुध हो हमारी कुंडली में, और खास करके लग्न में है तो ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ाहट होती है। गुरु वक्री हो तो पेट के अंदर परेशानी होने लगेगी उनको, ऐसे लगेगा पेट में दर्द हो रही है, पेट में कुछ हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे कहीं बाथरूम जाना है, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके बच्चे के साथ हो रही होती है। आप अपने बच्चों से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि पहले भी वो एग्ज़ाम दे चुके हैं। सिर्फ ये बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम एग्ज़ाम है। आपने जब भी एग्ज़ाम दिया वो आपके लिए परीक्षा की घड़ी थी बच्चों। तो आज नहीं घबराइए, बोर्ड है तो क्या हुआ, है तो एग्जाम ही जो आप हमेशा से देते आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने मन के अंदर धैर्य रखिए, लेकिन ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। अगर बच्चों को भी समझ आ रही है ये चीज़ कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, और पेरेंट्स आप भी अपने बच्चों से डिस्कस करें कि आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं, ऐसी समस्याएं होती हैं, तो उसका निवारण इसी वीडियो के अंदर है, ताकि आपके बच्चे बहुत स्टेबिलिटी से एग्जाम दे पाए। शुक्र, वीनस, अलग अलग ग्रहों पे जाकर के हम बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। शुक्र वक्री हो तो बार बार बाथरूम का उसके दिमाग में एक आएगा कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे कुछ हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, आपके एग्जाम पेपर भूल जाता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। शनि वक्री हो तो क्वेश्चन पेपर पे फोकस ही नहीं कर सकता, एक ही क्वेश्चन पे टिक जाएगा पर्सन, एक ही क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेगा, पिछले सारे क्वेश्चंस भूल जाएगा, क्योंकि मंद है शनि, धीमे है, धीमी गति के हैं, फिक्स कर देते हैं एक जगह से, आगे पीछे हिलने ही नहीं देते, आपका माइंड ही आगे पीछे जाने नहीं देते हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन, और खास करके राहु अगर आ जाता है तो गुमराह हो जाता है बच्चा। उसे यही समझ नहीं आता कि मैं पहला वाला क्वेश्चन लिखूं या लास्ट वाला, कभी बीच में से लिखना शुरू कर देगा, कभी लास्ट का। जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो छोड़ देते हैं। और केतु आता है, अगर केतु की ऐसी सिचुएशन है, केतु नेगेटिव में है, केतु सारे पाप ग्रहों के साथ युक्त है, केतु की दशा के दायरे में हो इस समय, और खास करके माइंड के लॉर्ड के साथ है, तो यकीन मानिए भाषा ही नहीं समझ पाते क्वेश्चन। कई बार बच्चों के साथ बहुत शिकायत हो कि आपने ठीक से समझा नहीं क्वेश्चन को, आपने पढ़ा नहीं, आपको आता था, आपने क्यों नहीं लिखा। तो बच्चा लैंग्वेज, भाषा नहीं समझ पाता उस क्वेश्चन की, तो भाषा ही नहीं समझ पाएगा तो लिखेगा क्या। अगर ऐसी स्थिति आपके बच्चे के साथ हो रही है, इस तरीके से आपके बच्चे समस्याएं फेस कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे उपाय ये करके ही भेजिए। एक पहले कि आप बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल धैर्य से थोड़ी सी ब्रीद लीजिए, पेपर को पकड़िए और उसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। ये पहला उपाय है आपके लिए जो स्वयं आप कर सकते हैं। आधी समस्याएं आपकी वहीं खत्म हो जाती हैं। मैंने कहा ना कि आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप भूल जा रहे हैं। भूल क्यों जा रहे हैं? घबराहट है। घबराहट क्यों है? क्योंकि प्लैनेट्स कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम उन प्लैनेट्स के आपको उपाय देंगे ताकि आपको कभी ऐसी सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े। एक तो माता पिता बच्चों को दही खिला करके ही घर से भेजें, क्योंकि दही के अंदर वो ऐसी प्लैनेटरी एक सिचुएशन कंट्रोल करने की एक ऐसी विधा है जिससे आपके बच्चे की हड़बड़ाहट कम हो जाती है। और दूसरा उपाय, आपने सबसे पहले शांत होना है। पेपर पकड़ते ही एक ब्रीद लेनी है, लंबी ब्रीद लेनी है, और उसके बाद आपने अपने पेपर को पढ़ना शुरू करना है। और तीसरी बात, आपने अपने राइट हैंड की कलाई पे, कलाई की बात कर रहे हैं हम, ये राइट हैंड की कलाई के ऊपर आपने कोई ना कोई खुशबू ज़रूर लगा करके जाना है जो आपको पसंद है, कोई बाउंडेशन नहीं है। इससे आपका मोरल बनेगा,
इससे आपका मन फोकस होगा, घबराहट नहीं होगी, आप सुखी से, बहुत खुशी खुशी से, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। हड़बड़ाहट नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। और जब आपको टेंशन और हड़बड़ाहट नहीं होगी तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आप फिर ब्लैंक नहीं होंगे, कहीं भी एक भी लाइन ब्लैंक नहीं छोड़ कर के आएंगे आप अपने पेपर के अंदर। बिलीव मी। शांत रहिए, खुश रहिए और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपको घबराना नहीं है। आज फ्यूचर जो है वो किसी एक जगह के लिए सीमित नहीं रहा है, ढेरों ऑप्शंस हैं। तो इसलिए घबराएं नहीं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बहुत शांति से, सुकून से एग्ज़ाम दीजिए। जितना आपका सामर्थ्य है उसे पूरा झोंक दीजिए इसमें, आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू। फिर अच्छी सी वीडियो लेकर के जल्दी हाजिर होंगी, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें एग्ज़ाम से फोबिया है, घबरा जाते हैं किसी खास सब्जेक्ट से। भाई किसी खास सब्जेक्ट का कारक कौन सा होता है, क्यों घबराते हैं, तो ज़रूर हम आपसे डेफिनेटली उन सारी वीडियोस पर भी आएंगे। लेकिन पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी से भी अपने कुंडली का विश्लेषण करा करके उन ग्रहों को पहले ही शांत कर लीजिए, ताकि आपका बच्चा बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए। स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए। जल्दी दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। नमस्कार।